फैमिली और कहीं ना कहीं अनएजुकेशन जो है ना वो इसके लिए जिम्मेदार है मेरे हिसाब से। तो मैंने ये फेस किया है, तो फटाफट से हॉस्पिटलाइज हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा कि मुझे क्यों हुआ पोस्टमार्टम डिप्रेशन, मुझे ही क्यों हुआ। मैंने यूट्यूब काफ़ी सर्च किया था, तो उसमें था कि ये होता है और क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं इसमें। तुम अपनी गलती की वजह से ही इसका शिकार हुए हो, बट अपनी गलती की वजह से कोई शिकार नहीं होता। मुझे ब्लेम किया जा रहा था कि नहीं ये तू ज़्यादा ही हो गई थी, तू ज़्यादा ही सोचती है, तू ज़्यादा ही करती है। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं कि तू ज़्यादा करती है। पहले स्ट्रेस क्यों लिया, क्योंकि बातें मुझे अफेक्ट करेगी, क्योंकि उस टाइम शरीर कुछ भी नहीं होता आपका, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम टू माय चैनल सरिताज वाइब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है, और जितनी भी माएँ हैं जो अभी माँ बनने वाली हैं या बन चुकी हैं, तो ये स्टोरी कुछ ना कुछ उनसे भी मिलती जुलती रहेगी। जी हाँ, तो आज मैं बात करूँगी पोस्टपार्टम डिप्रेशन की। जी हाँ, जो आफ्टर डिलीवरी के बाद हर एक माँ को गुजरना पड़ता है, मतलब ना पड़ता है, और उनमें से एक मैं भी हूँ। जी हाँ, तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, क्यों होता है, क्या सबके साथ होता है, इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। और वीडियो को एंड तक प्लीज़ देखना मत भूलिए, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आप सभी लेडीज़ के लिए काम की होने वाली है और कुछ इफ़ेक्टिव बातें मैं इसमें आपके साथ शेयर करूँगी और इससे कैसे बचें ये भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी मुझे जब मेरा फर्स्ट बेबी कंसीव हुआ था, और आफ्टर डिलीवरी मुझे क्या क्या चीज़ों से गुजरना पड़ा था। कहते हैं ना कि माँ बनना आसान बात नहीं है, और ये बात उतनी ही सच्ची है जितनी की लगती है, क्योंकि माँ बनना सच में आसान बात नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं फैमिली में, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता क्या है? एक्चुअली जब आप बेबी को डिलीवर करते हैं और आपकी जो फीलिंग्स होती हैं बेबी को लेके, कोई पोजेसिव हो जाता है, कोई कोई ये सोचता है कि ये रो रहा है, ये रो क्यों रहा है, और खुद भी रोना आता है जब आपका बच्चा रो रहा होता है, ठीक है। और सबसे पहले आपको फीलिंग होती है कि ये आप कहाँ आ गए। डिलीवरी के बाद मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने बेबी डिलीवर किया उसके बाद मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो जब मैंने बेबी डिलीवर किया तो 3 दिन आई थिंक मैं रही थी हॉस्पिटल। तो उसके बाद जब मैं घर आई तो मुझे ये घर नहीं लगा, मुझे मेरा रूम नहीं लगा। कि आपके साथ ऐसा हुआ? मेरे साथ तो हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैं 6-7 महीने बाद इस कमरे में आई हूँ। वो 3 दिन थे, जब 3 दिन मैं हॉस्पिटल रही थी, वो 3 दिन मुझे, जब मैं यहाँ आई बेबी को लेके, तो मुझे ऐसा लगा कि 6-7 महीने हो गए मुझे इस घर को देखते हुए। मुझे ये घर ही नहीं लग रहा था, मुझे मेरा बेडरूम नहीं लग रहा था। और सबसे पहले तो मेरे साथ यही हुआ। दूसरा, कहते ना कि घर वाले ओवर एक्साइटेड, उनकी जो ओवर एक्साइटनेस है ना कहीं मुझे हर्ट कर रही थी। आई डोंट नो उस टाइम पे क्यों मुझे हर्ट कर रही थी उनकी ओवर एक्साइटमेंट। बच्चे को लेके सब बच्चे के आसपास घूम रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, और मुझे फालतू का ज्ञान बांट रहे हैं। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गई कि उस टाइम ना माँ को किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि माँ को पता है उसका बच्चा उसने कैसे पालना है, कैसे रखना है, कब उसको भूख लग रही है, कब उसको नहीं लग रही है, कब उसको सोना है। ये सारी फीलिंग्स ना उस टाइम ऑटोमेटिकली आप में आ जाती हैं, सीरियसली आ जाती हैं ऑटोमेटिकली। आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा कब उठ गया है। आप इतनी गहरी नींद में नहीं सो पाओगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा
कब सोना है, कब वो दूध मांग रहा है। तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आप फील करने लग जाओगे आफ्टर जब आप डिलीवर करोगे बेबी को। और फिर जो ओवर ज्ञान होता है ना, काइंड ऑफ, अब जैसे हर एक की बॉडी अलग है, हर एक की। पहले का टाइम होता था कि आप इतने सॉक्स पहनते थे और सर पे कपड़ा लेते थे और मतलब गरम गरम चीज़ें सब वो करते थे। बट आजकल का जो टाइम है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। आजकल सब मेडिसिन इतनी गर्म होती हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती, आप इतना गरम गरम फील करते हो। और जब आपकी डिलीवरी होती है अगस्त या जून के महीने में, तब कितनी गर्मी वाला टाइम होता है, वो टाइम बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इवन जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मुझे एसी वाले रूम में ही रखा था और मैं ऐसा एक टेम्परेचर बनाया होता है जो मदर और बेबी के लिए, दोनों के लिए परफेक्ट होता है। बट जब सडनली आप घर पे आते हो और घर वालों का रिएक्शन होता है, सॉक्स पहनो, ठीक है, सर पे सर बांधो, कपड़े गर्म पहनो, लिटरली। तो वो चीज़ें मतलब अफेक्ट सी कर गई थी उस टाइम पे मुझे, कि मेरी बॉडी इस सब चीज़ों को अलाउ कर नहीं रही है क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है। बट मैं थोड़ा थोड़ा वो सब सहती गई कि क्या पता हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ये हमारी भलाई के लिए बोल रहे हैं। बट जब धीरे 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 चीज़ें थोड़ा सा बिगड़ती गई, क्योंकि सच में उस टाइम किसी भी ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती। उस टाइम होता है कि कोई हमें इमोशनली सपोर्ट करे, क्योंकि उस टाइम मदर बिल्कुल एक तरह से कहते हैं ना कि 206 हड्डियां टूटने का दर्द महसूस करती हैं उस टाइम पे जब वो डिलीवर करती हैं बेबी को। तो वो एक एक चीज़ मेरे लिए इतनी ज़्यादा मतलब हैवी हो गई थी, इन सब के ज्ञान को टॉलरेट करना। उस टाइम ये होता है कि कोई आपको सुने, आप क्या चाहते हो, माँ क्या चाहती है, माँ क्या चाहती है, ये सब सुने, आपकी बात सुने कोई। बट उस टाइम सब अपना 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 करने लग जाते हैं कि आप ये करो, ये अच्छा है बेबी के लिए, आप वो करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो ये सब चीज़ें आप पे इतनी हावी हो जाती हैं जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं धीरे 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 पोस्टमार्टम की तरफ बढ़ते जाते हो। और ये जो होता है ना, ये हफ्ते का टाइम होता है। जिस टाइम आप उस टाइम से गुजर गए तो आप गुजर गए, अगर आप नहीं गुजरे तो आप पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चले जाओगे, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी मेरी, कि मुझसे वो चीज़ें टॉलरेट नहीं हुई। और उस टाइम नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव ना बोलो, तो वो नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी अफेक्ट करती हैं आप पे। जैसे अगर कोई बोल देगा कि रात को बच्चे पे ध्यान रखना, बच्चे के मुंह पे कंबल आ जाता है, बच्चे को सांस नहीं आती, बच्चे को कुछ हो जाएगा। फिर वो अपनी स्टोरीज बनाने लग जाते हैं कि हमारे पड़ोस में 6 महीने की बच्ची थी और माँ आराम से सो गई और उसके बाद उसने मुंह पे कपड़ा लिया और वो बच्ची मर गई। मतलब उस टाइम पे वो नेगेटिविटी वो माँ पे हावी हो जाती है और कहीं ना कहीं वो धीरे 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 पोस्टमार्टम का शिकार हो जाती है। और कहीं ना कहीं फैमिली, मैं चाहती, अब मैंने सेकंड चांस भी लिया है और मैं अपने डॉक्टर से बार बार ये पूछती थी कि अब तो मैं उस दौर से नहीं गुजरूंगी ना। तो कहते नहीं, वो फर्स्ट टाइम होता है, सेकंड बेबी में नहीं होते इतने चांसेस, और आप अपने आप को पॉजिटिव रखना। तो इस बार मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी कि मैं बोल दूंगी जिस चीज़ से मुझे दिक्कत होगी। तो मैं इस बार मतलब ना ऐसा होता है कि अपने शेयर करूंगी कि नहीं, मुझे चीज़ अफेक्ट कर रही है, आप ये मत बोलो। तो फिर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बंदा जो है, वो माँ है, वो पोस्टमार्टम से गुजर जाती है। तो हमें ना कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए इस टाइम पे। बेसिकली जैसी आपकी बॉडी अलाउ करती है आपको, आप वैसे चलो, आप किसी के कहने पे नहीं, क्योंकि आप माँ हो। माँ को बेहतर पता होता है अपने बच्चे का अच्छा बुरा सब कुछ। ये मेरा मानना है कि अगर मेरे बच्चे को ठंड लग रही है, ये बुखार आ रहा है, तो मुझे पहले ही फील हो जाएगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। तो ऐसे मैं भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई थी। गरम खाना है,
ठीक है। अब मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी गर्म खाने के लिए, क्योंकि पहले इतनी मेडिसिन्स वगैरह चलती हैं हमारी, जब स्टिचेस सुखाने एंटीबायोटिक्स चलती है, ये चलती है, वो सब चीज़ें गर्म होती हैं, तो आप टॉलरेट नहीं कर पाते हो वो सब चीज़ें। और ऊपर से फिर आप गरम गरम चीज़ें भी खाओगे तो वो चीज़ें आपकी बॉडी को अलाउ नहीं करेगी बिल्कुल भी। तो कहीं ना कहीं आप अपना मन ना ज़बरदस्ती किसी के लिए मारने लगोगे और आप धीरे धीरे फिर इसका शिकार हो जाओगे। तो ऐसे ही कुछ हुआ था मेरे साथ। I mean, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है। और आजकल का वो टाइम नहीं रह गया कि पहले जो पुराने टाइम में होता था। पहले पुराने टाइम में क्या होता, नॉर्मल डिलीवरीज होती थी और माएँ काफ़ी ज़्यादा काम करने लग जाती थी। पहले से ही वो कितना काम करती थी, खेतों में जाती थी, सब कुछ करती थी। बट हम शहर की पैदाइश हैं, तो हमने वो कभी ऐसा कोई काम किया नहीं, हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है, उस हिसाब से हमने कोई खाया पिया भी हमारा इतना अच्छा नहीं है। कहते हैं ना कि दूध दही खाया हो, ये खाया हो, तो कहते हैं कि उस हिसाब से बॉडी जो है वो जल्दी रिकवर करती है। बट हमने कभी इतना मतलब खाया पिया भी नहीं है उस हिसाब से कि क्या हमने देसी घी प्योर ही खाया हो या दूध ही हमने प्योर पिया हो। तो ऐसा आपको पता ही है कि शहर में रहते हो तो यहाँ पे कितनी चीज़ें मिलावट की होती हैं, तो उस हिसाब से आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है आपको, आप उतने स्ट्रांग नहीं होते। और सबसे ज़्यादा पोस्टपार्टम डिप्रेशन में क्या होता है, बंदा मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आपने फिजिकल वर्क तो चलो करना ही नहीं है, बट मेंटली अगर आप फिट हो तो आपको कभी पोस्टपार्टम नहीं होगा, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो ना, तो आप डेफिनेटली पोस्टपार्टम के शिकार हो सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन मेरे हिसाब से रुक सकता है कैसे, आप पूछिए कैसे। तो इसको रोकने का एक ही तरीका है, अगर आपके जो डॉक्टर्स हैं, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को इसको लेके थोड़ा सा होना चाहिए, मतलब जितनी भी मेडिकल लाइन है, हमारी हॉस्पिटल्स हैं या कुछ हैं जो लेडीज पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजरती हैं, तो उसके लिए एक मेरे दिल में एक थॉट आया है। आई थिंक वो थॉट आपको भी शायद अच्छा लगेगा कि हमें ना डॉक्टर्स को हमारी फैमिली को और हमारे रिलेटिव्स को, हमारे फैमिली के जो मेन मेंबर्स हैं बेसिकली, उनको एजुकेट करना चाहिए कि आपके आफ्टर डिलीवरी ये चीज़ें हो सकती हैं एक लेडी के साथ, तो आपने घर का एनवायरनमेंट कैसा बनाना है और कैसे उसको पॉजिटिव रखना है मदर को। तो उसके लिए कुछ टिप्स डॉक्टर्स को देने चाहिए। एक काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, कि काउंसलिंग होनी चाहिए हर फैमिली मेम्बर की, इवन वो हस्बैंड है, इवन वो इन लॉज है, इवन वो लड़की की माँ है, लड़की की फैमिली है, इन सबको एक काउंसलिंग करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले का टाइम गुजर चुका है। पहले वो चीज़ें नहीं होती थी जो अब हो रही हैं, और ये समझना पड़ेगा सबको। तो मेरे हिसाब से इसका ये सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर हम डिलीवरी से पहले मदर को एजुकेट करें कि आप ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपने ऐसी चीज़ों से घबराना नहीं है। इसका सॉल्यूशन है फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट, सबसे बड़ा सपोर्ट जो है फैमिली मेम्बर्स का होना चाहिए साथ में, कि वो खड़े हो सकें, बोलें कि नहीं, बच्चा तो हर कोई देख लेगा, बस सबसे पहले प्रायोरिटी माँ की होनी चाहिए कि माँ को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, माँ कैसी चीज़ें फेस कर रही हैं, उसके मन में क्या थॉट्स आ रहे हैं, उससे पूछें कि आपको कैसा लग रहा है, आप इस चीज़ की टेंशन मत लेना, आप उस चीज़ की टेंशन मत लो, सब हम आपके साथ हैं। बट उस टाइम जो लोग फालतू का ज्ञान बांटते हैं ना, वही ज्ञान हमारे को डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, और हम ऐसी चीज़ें सोचने लग जाते हैं जो हम सोचना भी नहीं चाहते हैं। तो मतलब मैंने ये सब चीज़ें फेस करी हैं, इसीलिए मैं आपसे शेयर करना चाहती थी अपनी स्टोरी, कि उस टाइम पे ना यार एक हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। बट हस्बैंड पे अपनी भड़ास निकाल सकते हैं हम, फैमिली पे नहीं निकाल सकते। तो कुछ भी हम अपने हस्बैंड को बोल सकते हैं बट फैमिली को नहीं बोल सकते हैं।
और हमें अपने माँ बाप ने इतने अच्छे संस्कार दिए कि हम उनको बोल भी नहीं सकते कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये हमसे ज़्यादा मतलब सीख के आए हैं, ये हमसे ज़्यादा इनको तजुर्बा है चीज़ों का। बट आज की जनरेशन कुछ और मांगती है। जो हमारी जनरेशन है आज की, जो माँ बनने वाली हैं और जो बन चुकी हैं, जो ये फेस से गुजर चुकी हैं, तो अगर हम उनसे भी ये पूछेंगे ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी अफेक्टिव होती है जिसका कनेक्शन जो है वो फैमिली मेम्बर से होता है या फिर हस्बैंड से होता है। तो सबको साथ मिल के इस चीज़ को सॉल्व करना है, तब जाके ये चीज़ कम हो सकती है। तो बंदा एक्सपीरियंस करता है ना, उसको पता होता है कि उसके साथ क्या हुआ है। तो ऐसे ही पोस्टपार्टम डिप्रेशन मेरे साथ भी हुआ और मैं उस फेज़ से गुज़र चुकी हूँ। और वो फेज़ बहुत ज़्यादा डरावना था, बहुत ज़्यादा। उसमें ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं ना कि शायद तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे बेबी को क्या होगा। सबसे पहले वो माँ अपने बच्चे के बारे में सबसे ज़्यादा सोचती है उस टाइम पे। और अगर उसको 4 लोग और नेगेटिव कर देते हैं ना कि बच्चे का मुंह ढक कर नहीं होना चाहिए, तुम्हें नींद गहरी नहीं आनी चाहिए। और इवन मैंने जब ऐसे सुना था ना, तो मैं रात भर सोती नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे नींद मेरी बंद चली गई थी। अगर ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ें बोलेगा तो ऑब्वियसली उसको, उस माँ को कहाँ नींद आने वाली है। तो मुझे रात को नींद ही नहीं आती थी बिल्कुल भी। मुझे होता था कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं वो उस बच्ची की तरह उसको तो नहीं कुछ हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें मैंने फेस करी हैं। और मे बी उस टाइम पे बॉडी ऐसी इमोशनल हो जाती है कि चीज़ें फेस हो जाती हैं। तो फोकस माँ पे पहले होना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो फिर भी पल जाएगा, क्योंकि बच्चे को बस दूध की ज़रूरत है उस टाइम पे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर माँ को अगर आप अच्छे से ट्रीट करेंगे तो बच्चे ने माँ के साथ ही खुश रहना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, रात भर सोना नहीं है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी उस टाइम पे। मैं अगर सोचती भी हूँ ना, तो मुझे सच में अभी भी मुझे इस वर्ड से ना, पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा मतलब अफेक्ट हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती हूँ कि वो टाइम बहुत बहुत बुरा था, बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें मतलब ना, ये सब चीज़ों की वजह से ही जो लड़की है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन की ओर चली जाती है। और इतना गंदा चली जाती है कि वो उस चीज़ को रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, बट धीरे धीरे सब हो जाता है। भगवान ने इतनी शक्ति हमें दी है कि हमें पता है कि हमारे बच्चे को कब भूख लगी है कब नहीं। तो ये सारी पावर हमें मिली है। रात को बच्चा, इवन विहान अभी भी 5 साल का होने वाला है, तो जब भी वो रात को कई बार मतलब उसकी नोज़ ब्लॉक हो जाती है, कुछ है, मुझे पता चल जाता है। मतलब मुझे ऐसा कभी गहरी नींद आती ही नहीं कि मैं बेसुध सोई रहूं और मेरा बच्चा तकलीफ़ में है, क्योंकि एक कनेक्शन ऐसा बिल्ड कर देता है भगवान माँ और बच्चे के बीच में कि आपको पता चल जाता है कि आपका बच्चा रात को तकलीफ़ में है या नहीं है। तो ये पावर भगवान ने पहले से ऑटोमेटिकली दी है, किसी के बोलने की बजाय कि रात को सोना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है। और इवन मेरे को एसी से भी अवॉइड किया गया कि बच्चे को ठंड लग जाएगी और बच्चा बीमार हो जाएगा। ऐसी चीज़ें होती हैं और हुई हैं। फिर इतनी बॉडी इतनी गर्म होती है, इतना गर्म फील होता है कि कुछ ऐसा हो कि ठंडा या कूलर ही चला लो, पंखा ही चला लो, इवन फैन भी बंद, सब कुछ बंद। और जब डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर बोलते हैं आराम से आप एसी ऑन कर सकते हो, उसी टेम्परेचर पे आप ऑन करो जिस टेम्परेचर पे आपके और बेबी के लिए परफेक्ट है। 28 डिग्री, आई थिंक 28 या 26 इज़ इनफ फॉर बेबी और मदर के लिए अच्छा है वो टेम्परेचर। बट सबका फिर सुनना कि तुम्हारी पीठ में दर्द हो जाएगा, तुम आगे जाके काम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी कमर में हमेशा दर्द रहेगा, ये है वो है करना है। और उसको इमोशनली बिल्ड करना है अभी कि नहीं कुछ नहीं होता, हम तेरे साथ हैं यार, कोई बात नहीं, जहाँ वो रोएगा हम उसको संभालेंगे, कुछ नहीं होता, तू आराम कर, तू ये कर। तो ये इतने सपोर्ट जो है ना वो
वो कहीं हद तक बहुत सही होते हैं, बहुत सही। और इवन मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, और इस टाइम वो बहुत ज़्यादा अलर्ट है इस चीज़ को लेके कि इस बार हम वो चीज़ें नहीं होने देंगे जो हुई थी पहले। और क्योंकि बात बात पे रोना आता है, बात बात पे रोना आता है, बच्चे को सुलाते हुए भी रोना आता है, और इतने तुम मतलब इमोशनल हो जाते हो, वो इमोशनल तुम किसी के साथ बोल नहीं पाते हो। तुम्हें सबसे मेन बात, तुम्हें माँ के घर जाने का मन करता है। तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा मैं तो यही बोलूँगी कि अगर नहीं एडजस्ट हो रहा है ना, तो आप माँ के घर चले जाओ 1 महीने। पता नहीं हमारे अलाउ नहीं करते हैं, बट सीरियसली मेरा तो बहुत ज़्यादा मन था कि मैं अपनी माँ के घर, माँ को बोला जा सकता है, उसको तू तड़ा किया जाता है, उसको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं उस पर, बट किसी और पे हम नहीं निकाल सकते अपनी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि शायद में भी एक रिस्पेक्ट का दायरा होता है। अपनी माँ के साथ भी रिस्पेक्ट होती है, बट माँ के साथ जो फीलिंग होती है, जिसके साथ हमने 25-26 साल बिताए हैं और जिनके साथ हम सिर्फ अभी 6-7 साल ही रह रहे हैं, तो उनकी थिंकिंग में और हमारे थिंकिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क तो होगा ना। तो जिसके साथ हमने 25-26 साल बिताए हैं, उसको तो हम कुछ भी बोल देंगे, वो बुरा भी नहीं मानेगी कभी, क्योंकि उसको पता है मेरा बच्चा भी तकलीफ़ में है, तो वो कभी बुरा नहीं मानेगा। तो बट जिसके साथ तुमने 5-6 साल ही बिताए हैं, क्या वो तुम्हारी फीलिंग्स को समझेगा? क्या उन्होंने तुम्हें पैदा किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जिसने तुम्हें पैदा किया है उसको बेटर फीलिंग पता होंगी ना तुम्हारी। तो ये चीज़ें थी। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि कोई गलती है, गलत कोई भी नहीं होता, बट जो उन्होंने अपना दौर देखा है ना, वो सोचते कि हम इस दौर से अगर इस चीज़ को चलाएंगे तो इनके लिए अच्छा होगा, बट उनको ये नहीं पता कि इनकी खुशी किस में है। तो ये मेन पॉइंट है कि उनको ये नहीं पता कि इनकी खुशी किस में है। और उसके बाद बस चीज़ें फिर धीरे धीरे इम्प्रूव हुई कि जब बताया गया कि ऐसे होता है, ऐसे ट्रीट करते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही आप मेन सॉल्यूशन तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन है तो बहुत ख़तरनाक, सुनने में ही जब इतना ख़तरनाक लगता है। और जिस लेडीज़ को नहीं पता है, जो अपना बेबी डिलीवर कर रही हैं और जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता, तो प्लीज़ पहले नेट पे तो ज़रूर सर्च मारिए या फिर वीडियोस देखिए नेट पर, जितनी भी आप देख सकते हो यूट्यूब पे, कि आप पोस्टमार्टम डिप्रेशन मतलब हो जाता है, बेसिकली होता ही है सबको, किसी को हाई लेवल पे तो किसी को लो लेवल पे। तो जो मेरे साथ हुआ था, मुझे धीरे धीरे क्या हुआ था कि बातें पिंच होनी स्टार्ट हो रही थी, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गई थी, और छोटी छोटी बातें ना मुझे अफेक्ट कर रही थी, बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी। और मुझे वो चीज़ें करने का मन नहीं था जो मुझे सुनाया जा रहा था या ज्ञान दिया जा रहा था फालतू का, मुझे वो ज्ञान लेना ही नहीं था, वो ज्ञान मुझे बिल्कुल अवॉइड करना था। मुझे अपने हिसाब से जो मैं फील कर रही हूँ वो अपनी चीज़ें करनी थी, बट वो मेरे साथ नहीं हुई, और इस वजह से मेरा इतना बड़ा मतलब पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ था। तो उसके बाद मुझे क्या हुआ था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी थी, एकदम से मेरी सांसें मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मैं नहीं बच पाऊँगी। सीरियसली मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं बच पाऊँगी। आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हो उस टाइम पे, तो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग आपकी फैमिली कर सकती है, आपके हस्बैंड कर सकते हैं, और आप खुद भी कोशिश करें योगा मेडिटेशन उस टाइम पे। तो ये थी मेरी पोस्टमार्टम डिप्रेशन, जो बिल्कुल रियल है और ये हो जाता है। इसमें आपको इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट चाहिए। और आई होप, मैं माता रानी से प्रे करूँगी ये दिन किसी की लाइफ में ना आए, बिल्कुल भी ना आए। सब हैप्पीली अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली रहें और ये स्ट्रेस ना लें। और मेन चीज़ है कि अगर आप माँ बनने वाली हैं तो इसके बारे में ज़रूर 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 नॉलेज लें अपने डॉक्टर से, और अपनी फैमिली को भी इसके बारे में एजुकेट करें कि ये चीज़ें होती हैं, ये खुद से नहीं होती, ये तुम्हारा दोष नहीं होता, ये माँ का दोष नहीं होता। क्या होता था और हमारे टाइम में अब क्या होता है, तो उनको एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से एक काउंसलिंग सेशन ज़रूर होना चाहिए इस चीज़ का, फैमिली मेम्बर्स का एक काउंसलिंग उनको ज़रूर देनी चाहिए कि अभी की जनरेशन ये चीज़ें मांग रही हैं।
तो उस हिसाब से वो भी अंडरस्टैंड करे। तो ये एक औरत के लिए ये दिन कभी नहीं आएगा। अगर सबका सपोर्ट मिलेगा तो ये दिन कभी नहीं आएगा। और ऐसी थी मेरी पोस्टमार्टम स्टोरी। आई होप कि आपको मेरी जो स्टोरी है कहीं ना कहीं नॉलेजेबल, कहीं ना कहीं इमोशनल, कहीं ना कहीं दिल से जुड़ी हुई लगी है। तो और सारी लेडीज़ इस दौर से गुज़रती हैं, बहुत ज़्यादा गुज़रती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बस वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए थोड़ा सा, और ये फेस भी चला जाएगा। और उसके बाद जो टाइम होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जब बच्चा 2-3 महीने का हो जाता है तब आपको सब समझ में आ जाता है कि उसको उसकी मतलब सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ये घबराने वाली कोई बात नहीं है। बट पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में ज़रूर नॉलेज लें, ये सच में रियल है, सच में। और अगर वीडियो इफेक्टिव लगे तो प्लीज़ और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि आपने मेरी स्टोरी पढ़ी है और कहीं ना कहीं रिलेट भी हो रही होगी आपके साथ भी। और अगर रिलेट वगैरह हो रही है तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट करके शेयर करें। और मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, बी हैप्पी, स्टे हैप्पी।